हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड ज्वाइन द पेज स्टडी स्मार्टर विथ आफिया। आर यू ready to take your study game to the next level? Say goodbye to stress and hello to effective learning with Afia. First of all, we learn about what is accounting concept or assumption. No enterprise can prepare its financial statement without considering this basic concept or assumption. That means हमारा एक कॉन्सेप्ट और अजम्पशन होता है जिसे सारी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी जैसे कंपनी हो और अदर बिजनेस एंटिटी सारे अज्यूम करते हैं दैट कॉन्सेप्ट को कि इसी बेसिस पे हम अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और अदर्स अकाउंट हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन के बेसिस पर ही बनाते हैं। हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, business is related as a unit separate and distinct from its owners, creditors, managers and others. That means business entity and owners both are different from each other. Means business entity is a artificial person that is made by law, और ऑनर्स जो होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंस होता है। हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स विच जो भी एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड विथ ऑनर्स, हम इसे इस बिजनेस में एंट्री नहीं, बिजनेस के अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे, इसका एंट्री नहीं करेंगे। हम जो भी एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड विथ बिजनेस, इसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ रिकॉर्डेड इन दिस बिजनेस। सो बिजनेस एंड ऑनर्स बोथ आर डिफरेंस। अगर कोई ऑनर और कुछ भी एक्सपेंसेस बिजनेस के प्रॉफिट से अपने एक्सपेंसेस के लिए यहाँ से पैसा बोरो करता है, तो हम इसे एज ए ड्राइंग अकाउंट मानते हैं, ना कि हम इसे ये मानेंगे कि ये हमारा बिजनेस अकाउंट है। हम इसे मेंटेन कहाँ करेंगे? ड्राइंग अकाउंट को। इसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम ड्राइंग अकाउंट, व्हाट इज़ ड्राइंग अकाउंट, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अभी हम क्या समझते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? इट अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेस ऑनर्स बोथ आर डिफरेंट पर्सन एंड हम इस दोनों को इंटर रिलेट नहीं कर सकते। मीन्स एज ए अकाउंटिंग बेसिस, एज ए एंट्री बेसिस हम इसे अलग अलग ही मानेंगे। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। Next, money measurement concept. Only those transactions and events are recorded in the accounting which is capable of being expressed in term of money. हमने पहले ही अकाउंटिंग का हम इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग में पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन विच ट्रांजैक्शन इज़ रिलेटेड विथ मनी, उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते अकाउंटिंग के अंदर। तो ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स इट। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Third concept, that is going concern concept. As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. It is continuing enterprise. That means अगर कोई बिजनेस, कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमें ये मान कर नहीं चलना है कि इसे हमें कल बंद कर देना है। नो, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। हमें ये मानना है कि इसे हमें कंटिन्यू करना है आफ्टर टिल डैट, जब हम एकदम ये मीन्स हमें इसे कंटिन्यू करना है। अगर हमें कुछ फर्स्ट के कुछ ईयर्स तक हमें प्रॉफिट रिसीव नहीं भी होती, तो भी हमें इसे कंटिन्यू करना है इस बेसिस पे कि आगे चलकर हम प्रॉफिट कमाएंगे। और स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो हम लॉस देखकर बिजनेस को
क्लोज या वाइंडिंग अप नहीं कर देंगे। तो हमें हमें हमेशा गोइंग कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट को अपनाना है और हमें इसे कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज जैसा ही चलाना है, ना कि इसे आज के मीन्स कुछ पीरियड्स के लिए शुरू किए और फिर आगे चलकर इसे क्लोज कर दिए। नो, ये हम ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ गोइंग कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट।